Hello everyone. In this video, we will going to discuss about ions. What is ions? हाउ डज एटम एग्जिस्ट, हाउ डज बॉन्ड फॉर्म। जैसे हमारे बीच में NaCl है, ये NaCl बना क्यों बना, कैसे बना, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो के बाद आपका डाउट NaCl कैसे बना या MgCl2 कैसे बना या कोई बॉन्ड बनता क्यों है, किस लिए बनता है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो से जुड़े रहिएगा। आयन्स एक तरह का पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम होता है। हाउ डज एटम एग्जिस्ट? एटम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म और आयन्स फॉर्म। हम बात कर रहे हैं आयन्स फॉर्म के बारे में। हम किस पे बात कर रहे हैं? आयन्स फॉर्म के बारे में। आयन टू टाइप के होते हैं, एक कैटायन, दूसरा एनायन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप के होते हैं, एक कैटायन, एक एनायन। कैटायन क्या है? कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। और एनायन क्या है? निगेटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, कैटायन का एक एग्जांपल ले लेते हैं Na+। ये क्या है? कैटायन है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं Cl-, NaCl, Cl-। ये क्या है? एनायन है। ठीक, अब कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब जो कोई बॉन्ड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे हमारे बीच एक एग्जांपल हम लेते हैं MgCl2 का। MgCl2 का हम एक एग्जांपल लेते हैं। MgCl2 का हम एक एग्जांपल लिए, ये हमने एक MgCl2 का एग्जांपल लिया। इसका एग्जांपल लिया MgCl2। Mg में क्या होता है? Mg+2 वैलेंसी होती है। Cl की कितनी होती है? माइनस होती है। अब ये वैलेंसी आती कैसे है? देखिए, ये क्या है? कैटायन है, ये क्या है? एनायन। अब ये वैलेंसी जो आई, ये आती कहाँ से है? देखिए, ये आती है, जैसे MgCl2 है, आप एटॉमिक नंबर जानते हैं, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। एक इसका है Na का होता है। तो अब 281, ये इसका क्या है? इसको हम ऐसे फिल करते, देखिए कोई ये फिल क्यों कैसे होता है? N² रूल से होता है। N² रूल से होता है। N² रूल किसने दिया? बोर-बरी ने दिया। नील बोर ने ये N² दिया। इस बेसिस पे ये फिल होता है 281। हमारे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हमारे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हम इसे, हमारी वैलेंसी आ गई +1। ठीक है, अब आप सोचते होंगे -1 कैसे आ जाता है? देखिए, इसका भी एक रूल है। कोई भी एटम अब जो वो होता है, बॉन्ड बनाता है, किस लिए बनाता है? अपने स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। जैसे 281 हुआ, 281 ये किस बेसिस पे फिल हुआ? N² रूल से फिल हुआ। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ये इस रूल किसने दिया? बोर-बरी ने दिया। किसने दिया? बोर-बरी। हाँ, अब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो Na का बॉन्ड, Na क्या है? 281 इसकी वैलेंसी है। Cl का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। ये किस हिसाब से फिल होगा? 2 8 2 8 10 287। अब वैलेंसी, अब इसमें माइनस चार्ज लग जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये भी मैं बताऊंगा माइनस चार्ज ही क्यों लगता है, पॉजिटिव। ये जरूरी है कि इसके देने की वजह से लग रहा है, ये बताऊंगा इस वीडियो में कैसा लगता है। देखिए, अब इसमें क्या है? 1 की कमी। अब इसमें क्या है? 7 की कमी। अब ये 1 की कमी और 7 की कमी हम कैसे बता रहे हैं? देखिए, ये 1 की कमी और 7 की कमी हम बता रहे हैं, ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट। कोई भी एटम अपना ऑक्टेट जब कंप्लीट कर लेता है, ऑक्टेट मीन्स 8, उसके बाहरी कक्ष में 8 हो जाते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में इसमें 1 है। अब एनर्जी किसी को भी आप कुछ दे रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो उसमें आपका एनर्जी का लॉस हुआ। अब एक एटम था, इसे एक वैलेंसी देनी आसान है, 7 लेने की अपेक्षा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसमें 7 देना कठिन है, क्योंकि
कठिन है, और एक लेना इसके लिए आसान है, क्योंकि इस पास ज़्यादा है तो आप ये ले सकता है ईजिली, इसको मिल भी जाएगा। इसके पास कम है, इसको सात मिलना इसको मुश्किल है, लेकिन इसके लिए एक देना आसान है। तो इसने एक दे के अपनी स्टेबिलिटी कर ली, और इसने क्या किया, 7 दिया। ठीक है, इसने क्या किया, 7, इसके लिए देना मुश्किल है, इसने क्या किया, 1 ले लिया, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करके NaCl बन जाता है। क्या बन जाता है, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होकर NaCl बन जाता है। ये भी मैं बताऊंगा कि इसमें जो पॉजिटिव Na में प्लस पॉजिटिव चार्ज कैसे लगा, और Cl माइनस। देखिए ये बेस है इसका, ठीक है, कि हमने 1 दिया, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब देखिए लगता क्यों है पॉजिटिव चार्ज, आप बताता हूँ लगता क्यों है। देखिए आपने सुना होगा कि इन एटॉमिक नंबर इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही सेम होते हैं किसी उसमें। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, तो जैसे अब बात कर लेते हैं हम Na की, या और दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, Mg, या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब जैसे मैं एक ले रहा हूँ एग्जांपल Na का, ठीक, ये थोड़ा समझाने में इजी आपको लगेगा, आप इससे इजीली समझिए, फिर हम दूसरे एग्जांपल पे चलेंगे। देखिए Na का एग्जांपल एक लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, अभी इसमें कुछ नहीं लगा, तो ये क्या है, Na, ये है सोडियम एटम। क्या है ये, सोडियम एटम। अभी इसमें कोई चार्ज नहीं लगा, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज लगता है। ये कैसे लगता है ये मैंने बता दिया। इसकी वैलेंस, इसका 281 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11। ये हमने कैसे फिल किया ये भी बताया मैंने, कि ये हमने फिल किया बाई बोरबरी रूल के कारण। बाद में हमारा SPDF रूल आया, बट अभी हम बात करते हैं KLMN रूल से। KLMN आपने सुना होगा, ये बोरबरी नियम है, बोरबरी रूल है। अगर आपने, ठीक है, ये अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप कमेंट डाउन लिख लीजिए, इसलिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। खैर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज लगता है। देखिए 281, इसमें बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये सोडियम एटम है, अब इसमें 281 है, तो ये 1 देना इसके लिए आसान रहेगा, इसके लिए यहाँ लग गया Na पॉजिटिव चार्ज। अब ये Na पॉजिटिव चार्ज लगा तो ये क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। अभी मैंने बताया आयन 2 टाइप के होते हैं, एक कैटायन एक एनायन। पॉजिटिव चार्ज कैटायन, निगेटिव चार्ज एनायन, ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो अब इसमें कितना क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया सोडियम एटम में। अब देखिए क्यों लगा, प्रोटॉन 11 किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी 11 था, प्रोटॉन भी 11 था, ठीक है, प्रोटॉन भी 11 था और इलेक्ट्रॉन भी 11 था। अब जब ये इसने 1 दिया तो प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 10 हो गया, क्योंकि 1 जब इसने देखिए 281, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जब इसने 1 दिया, ठीक है, तो जिसको दिया, जब 1 दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। हम ये इलेक्ट्रॉन का ही हम फिल करते हैं KLMN रूल से, ये भी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन से ही हम फिल करते हैं KLMN रूल से, ठीक। तो इसने दिया कितना, 1, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा 10। और आप भी जानते हैं जब 10 बचा तो अब क्या है, किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा हुए, प्रोटॉन ज़्यादा हुए ना भाई, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इसीलिए इसमें लग गया पॉजिटिव चार्ज। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम मान लीजिए Cl का लेते हैं, इसके बाद इसका फॉर्मेशन बना देंगे NaCl। अब ये NaCl कैसे बनता है, या MgCl2 कैसे बनता है, या H2SO4 कैसे बनता है, वो भी इसी में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अब हमने बताया, जैसे एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं Cl का। Cl की एटॉमिक नंबर 17, आपको 1 से 30 तक तो अभी एटॉमिक नंबर याद ही होना चाहिए, 17 हुआ, ठीक है, 287। अब 7 देना आसान है, 1 या लेना आसान है, 1 लेना आसान है, क्योंकि देने या लेने में हमारा एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। अब 1 देना आसान है। मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबी हो रही, लेकिन मैं वीडियो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। देखिए तो 1 देना, इसमें 1, इसको 1 लेना आसान है, ठीक है, देना मुश्किल है। तो अब इसे सोडियम एटम था तो 17 इसका प्रोटॉन भी थे, 17 इसके इलेक्ट्रॉन भी थे, ठीक है, 17 इसके प्रोटॉन भी थे, 17 इसके
इलेक्ट्रॉन भी थे। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसके पास कितने प्रोटॉन बचे हुए, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। अब प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, अब इसके कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, ये जो 18 ये हुआ, अब ये 18 क्या हुआ, बढ़त हो गई ना, तो इसीलिए Cl में माइनस चार्ज लग गया। माइनस क्यों लगा, ये क्लियर हुआ, ये एनॉयन है, माइनस क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। चलिए एक कंपाउंड का फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, कैसे फॉर्मेशन बना। देखिए, अब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या CH3COOH एसिटिक एसिड, ये सब कैसे होते हैं, ऐसे बनते हैं। देखिए जैसे Na, हम यहाँ जाने, इसमें +1 था, इसमें -1 था, ये दोनों कोई भी बॉन्ड, अभी हमने बताया कोई भी बॉन्ड इसलिए बनाता है अपनी स्टेबिलिटी, कोई बॉन्ड किस लिए बनाता है, स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। ठीक है, कोई बॉन्ड किस लिए बनाता है, स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। NaCl बॉन्ड आपस में बना लिए सोडियम क्लोराइड, इस केमिकल कंपाउंड का नाम सोडियम क्लोराइड। दूसरा जैसे एग्जांपल लिए MgCl2, तो दूसरा एग्जांपल MgCl2, इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए, अब मैग्नीशियम का क्या था, +2 वैलेंसी, Cl की क्या है, Cl की माइनस वैलेंसी। अब ये दोनों बॉन्ड बनाए, कैसे बॉन्ड बनाए, देखिए Mg का ये जो 2 था ये इधर चला आया, ठीक है, और ये जो Cl का 1 था ये इधर चला आया, अब बना MgCl। ठीक है, ये जो 2 था ये इधर चला आया Cl साइड, तो ये 2 बन गया, और ये 1 था तो 1, अब 1 तो लिखा नहीं जाएगा इसीलिए लिखा क्या, MgCl2 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, MgCl2 बन गया। होप आपको अभी समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आने वाले वीडियोस आपको ऐसी ही मिलेंगी, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा।